2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ से ईवीएम लेकर जाते हुए पीली साड़ी पहने हुए एक महिला पोलिंग ऑफिसर की फोटो जमकर वायरल हुई थी, जो आज एक पहचान बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं रीना द्विवेदी की, जिनसे बात की हमारी संवाददाता निकिता सरीन ने। मैं स्वागत करना चाहूंगी रीना द्विवेदी जी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही शख्स हैं जो, अगर मैं बात करूं कि मतगणना कर्मचारी कैसे सेलिब्रिटी बन जाता है, और साथ ही जब लोग उनकी बातें करते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं, तब उनके क्या हाव भाव रहते हैं, क्या फिलर्स रहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इस पर इनकी फॉलोइंग लिस्ट, फॉलोअर्स लिस्ट कैसे बढ़ी, क्या कुछ काम इन्होंने किए हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। रीना जी, इंडिया न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा है जानने के लिए, एक मतगणना कर्मचारी से अब आप सेलिब्रिटी बन गई हैं, लोग आपकी बात करते हैं, सेल्फी लेते हैं, कैसा महसूस होता है? तो अपनी जो एक जर्नी है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। कैसे आपने जर्नी की शुरुआत की, अभी क्या कर रही हैं, लाइफ को कैसे बैलेंस कर पा रही हैं? बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको वेटेज देते हैं, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये देखता है कि हम जब भी अपने काम में रहते हैं तो अपनी चीज़ों को या अपने कार्यशैली को ऐसे तरीके से करें कि लोग उसे पहचान दें। हमने कुछ ऐसा खास नहीं किया था कि एक मतगणना अधिकारी सेलिब्रिटी के रूप में जानी जाए या लोग को पहचान मिले। मैंने नॉर्मल सा वही गेटअप रखा था, अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, पॉजिटिव वे में कर रही थी। लोगों को शायद वो पॉजिटिव रहना पसंद आया और लगा कि हाँ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतने पॉजिटिव तरीके से अपना काम कर रहा है मई के महीने में, इतनी गर्मी में हाँ, जहाँ लोग दौड़ते भागते अपनी ड्यूटीज़ कटवाते रहते हैं, वहाँ मैं इतने स्माइल के साथ अपनी जॉब कर रही थी। बस ये चीज़ लोगों को पसंद आया। तो एक तरह से इंस्पिरेशन साबित हुई आप और लोगों के लिए, और महिलाओं के लिए खासकर। तो शुरुआत कैसे हुई इस पूरे दौर की, और जब आप पहली बार मतगणना स्थल पर पहुंची थी तो क्या हुआ था? कुछ खास नहीं, सुबह हमेशा की तरह मतगणना स्थल पे मैं जा रही थी और वही नॉर्मल सा अपना साड़ी मैंने डाला था। हाँ, साड़ी थोड़ी स्टाइल के साथ पहना था, ये मैं कह सकती हूँ। स्लीवलेस ब्लाउज था, लोगों ने उस पर बहुत कमेंट किए थे, बात किए थे। हालांकि स्लीवलेस ब्लाउज देखिए, हमारे पुराने ज़माने से हमारी पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो भी पहना करती थी तो वो लोग पहनते थे जब स्लीवलेस ब्लाउज में आपको टैनिंग का डर तो नहीं लगता था? नहीं, क्यों लगेगा, मैंने लगा रखा था ना, सनस्क्रीन लगा रखा था। तो जब हम पैदा नहीं हुए थे उस जमाने में लोग स्लीवलेस पहनते थे, तो आज अगर मैंने पहन लिया तो मैंने कुछ अनोखा नहीं किया था। फिर भी लोगों ने इसे वॉच किया, देखा कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ऐसे तरीके से रह रही है, इस तरह से कपड़े पहनी है, बहुत पॉजिटिव वे में जा रही है। तो आपको वाकई ऐसा लगता है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक ड्रेस कोड सेट है, और लोगों की जो एक मानसिकता रहती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो कभी ये रोक टोक करने से मना नहीं करती? ये मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कोई दूसरे ग्रह का प्राणी है, उसके पास छुट्टियां नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, उसकी कोई अपनी मन की चीज़ नहीं है करने के लिए, क्यों नहीं कर सकता है। लोगों के अंदर एक मेंटालिटी सेट हो गई है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे ऐसे पहनना चाहिए, उसे ऐसे रहना चाहिए, उसे इस तरह काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जो बेरोजगार हैं वही इस बात पर ध्यान देते हैं। उनको तो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह हार्ट अटैक की फीलिंग आ जाती है कि हाय, चुनाव में ड्यूटी लग गई। तो जहां एक तरफ वो ड्यूटी कटवाने की बात करते हैं, वहां आप वेल ड्रेस होकर के जाती हैं, तो जो साथी कर्मचारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि आपसे वो भी इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं कुछ सीखें? नहीं, ये तो मैंने देखा है कि जब से ये चीज़ें वायरल हुई उसके बाद काफ़ी सारी औरतें हैं जो ड्यूटी करना चाहती हैं, अच्छे से जा रही हैं, अच्छे से कपड़े पहन के जा रही हैं, करना चाह रही हैं, बहुत ही अनोखे अंदाज में अपने आप को मतलब वो कर रही हैं, अपने काम को कर रही हैं। तो लोग बहुत इस चीज़ से पॉजिटिव हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ से सीख भी ली है कि हम अपने काम को अगर पॉजिटिव वे से करते हैं तो लोगों को पसंद आएगा ये चीज़, और हमें खुशी भी मिलती है उस चीज़ से। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस चीज़ से लोगों ने अपने आप को ढाला है। आपको लोगों ने टीवी में देखा है, आपको लोगों ने अखबारों में देखा है, अब आप इंस्टाग्राम पर भी, आपको बता दें इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट में रीना के लगभग, रीना कितने फैन पेज पे 5.5 लाख हैं और फेसबुक पे 5 लाख के आसपास है। इंस्टाग्राम, एक जो इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट है उस पर 3.5 लाख है। 4 लाख होने जा रहे हैं तो 4 लाख फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे भी हैं इनके, और इंस्टाग्राम पर ये छा गई हैं। तो कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं, वैल्यूज देते हैं, मेरे चीज़ों को पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सबको वेटेज अच्छा लगता है। थोड़ा सा आपकी रूटीन लाइफ के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी भी हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रही हैं, तो लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाती हैं आप? बहुत सिंपल सा है, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। 5:30 से 6:30 7 बजे तक मैं वॉक करती हूँ, देन आके अपना नहाना, पूजा पाठ करना, अपना लंच बनाना, 10 बजे ऑफिस चले जाना। ऑफिस से आके जो टाइम बचता है अपनी मस्ती करना, अपने अपने निजी काम को फोकस करना, बस ये रूटीन है। जल्दी सो जाते हैं, हाँ 9:30 बजे मैं सो जाती हूँ, तो सोने और उठने का टाइम मेरा सेट है। बाकी दिन में जो जैसा टाइम बनता है मैं उस हिसाब से लाइफ को एंजॉय करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रीना ने अभी हमें बताई है कि ये अपने लिए टाइम निकालती हैं, और ये बेहद ज़रूरी है आज की लाइफ में, जहाँ एक तरफ इतनी होड़ है काम काज में, लोगों की रूटीन है वो बहुत बोरिंग से लाइफ ट्रेंड हो गया है, उसमें रीना अपने लिए भी टाइम निकाल रही हैं और साथ ही ये लाइफ को बैलेंस कर रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। रीना, एक सवाल और भी है मेरा, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती गर्मी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, क्या एक मैसेज देंगी, किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करेंगे कि लोग आएं और ज्यादा से ज्यादा वोट करें? देखिए, इलेक्शन ऐसी चीज है, इस पे गर्मी, ठंडी, बरसात किसी चीज का असर बहुत कम पड़ता है। और मेरी तो अपील सबसे है कि प्लीज, आपके पास एक ही यही मौका रहता है कि 5 साल तक अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपनी चॉइस से अपना भविष्य चुन सकते हैं, अपने लोगों को चुन सकते हैं, तो अपने मतदान का प्रयोग आप लोग जरूर करें। अपने साथ साथ अपने अगल बगल, अपने जाने वाले सबसे कहें कि अपने वोट का आप लोग प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमारे पास जो 5 साल हमारे अगले सुरक्षित होने वाले हैं, इस एक वोट के कारण ही होने वाले हैं। तो आपने ये जो ट्रेंड अपनाया है उससे क्या और महिलाएं भी इंस्पायर हुई हैं? उन्होंने भी क्या ऐसा कुछ सोचा है कि इस बार वो भी मतगणना स्थल पर धमाल मचाएंगी? ये देखिए, ये तो अपनी अपनी रहती है। के साथ मिलकर आप ट्यूनिंग कर सकें? नहीं, मुझे ट्यूनिंग की जरूरत, मैं अपने आप में के बहुत बेमिसाल रहती हूँ। बाकी अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके करने से समाज में हमारी अच्छाई और पॉजिटिविटी ही फैलेगी, कहीं ना कहीं लोगों में पॉजिटिविटी आएगी और एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है अगर कोई करता है तो। तो इस बार का जब आपका ड्यूटी लगता है वहां पर, तो कुछ नए थीम के साथ आएंगी आप? नहीं, किसी भी बार कोई भी नया थीम नहीं रहता है, जो पहन लेते हैं आप 22 लोग वही थीम बना देते हैं। कुछ भी पहन लो तो थीम बन जाती है। कुछ तो नया सोचा होगा इस बार कि हम इस बार क्या करें, जो क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने किया और आप ट्रेंड हुई, इस बार कुछ नया सोचा है? कोई मैसेज के साथ लोगों को कैसे, उनका भी जो गर्मी से बचने, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे, उनमें कैसे एनर्जी भरेंगी? हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए, नींबू पानी पीते रहें और वोट जरूर करें। आज भी इंस्टाग्राम पे जब आपको डीएम्स आते होंगे, आपके पेज पे लोग आपको अप्रोच करते होंगे, क्या कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, कुछ कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैन आपका हो जिन्होंने आपको कोई मैसेज दिया हो या आपसे कुछ करने की दरखास्त की हो? बहुत आते हैं एक्चुअली, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लिटरली मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि फिर एक हायर करना पड़ेगा सोशल मीडिया मैनेजर। वो है जो हमारे मैनेजर वही पढ़ते हैं। सच में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि हजारों मैसेज रोज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ आते हैं। कभी कोई कहता है कि आप ये ज्वाइन कर लो, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, कभी कोई कहता है कि आप बॉलीवुड में चली जाओ, कभी कोई कहता है कि बाकी बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ से, राजस्थान, जयपुर से लोग आते हैं फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, मैं मिलना चाहता हूँ एक बार, मैं कुछ ये कर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। और बहुत लोग डिमांड भी करते हैं जॉब के लिए, बाकी कुछ काम करने के लिए, समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, उनके साथ भी कुछ स्कोप होता है तो हमें जुड़ने के लिए बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, तो जिनमें बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ मैसेज पढ़ते हैं और अगर लगता है रिप्लाई करना चाहिए तो करते हैं। तो मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला है कि क्या राजनीति में जाने का कुछ प्लान है, क्योंकि इस इंस्पायर तो आपने सबको कर रखा है, धमाल तो पूरी तरीके से मचाया है, और राजनीति में भी इस बार कुछ हैपनिंग लोगों की ज़रूरत है? देखिए, अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। नौकरी में मैं बहुत खुश हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, इतना प्रेशर लेके मैं लाइफ में नहीं चल सकती हूँ। मैं जो भी करती हूँ खुद को खुश रखने के लिए ही करती हूँ, जो अच्छा लगता है। मैं किसी के प्रेशर में रह के या फिर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जो मेरे ऊपर प्रेशर आए, मैं अपनी जो मेरी रियल लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लोथिंग को लेकर, क्योंकि हमने आपका इंस्टाग्राम पेज भी देखा है, आप काफ़ी ट्रेंडी लुक में रहती हैं, कूल कलर्स, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा खास हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं हीट के, आप वो पहनती हैं। तो क्या कुछ लोग आपको ड्रेसिंग के लेकर भी अपने कुछ राय मशवरे पेश करते हैं कि आपको एक बार ये भी ट्राई करना चाहिए, ऐसे भी करना चाहिए, कुछ ऐसे रील्स बनानी चाहिए?
बहुत आते हैं बहुत आते हैं। आप ये पहनिए, आप ये कलर पहनिए, इस बार आप ये कलर पहन के जाइए मैडम, आप इस बार ये साड़ी पहनिएगा, इस बार ये कलर पहनिएगा। पर लोगों का काम है कहना, ठीक है, जो समझ में आएगा, जैसा लगेगा वही हम पहनेंगे। लास्ट टाइम जो आपका वायरल हुआ था वो शायद पीली साड़ी में वायरल हुआ था। आपने येलो कलर की साड़ी पहनी थी ना जब फर्स्ट टाइम वायरल हुई थी सारी चीजें। हाँ, 19 में जब वायरल हुए थे तो मैंने ये साड़ी ही लेमन कलर की पहनी थी। इस बार कौन सी पहनने वाली हैं? देखते हैं उस समय के हिसाब से देखते हैं, जो भी दिख जाएगा वार्डरोब में पहन लूंगी। इस बार तो थोड़ा सा कलर कॉन्शियस भी होना पड़ेगा, वरना शायद आपको फिर लोग राजनीति से भी जोड़ने लग जाएंगे। लोगों का काम है जोड़ना, हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, वही करते हैं और वही करते रहेंगे। अगर मुझे कोई कलर पसंद आ गया इसका मतलब ये नहीं मैं इस पार्टी की हूँ, मैं उस पार्टी की हूँ, वो मेरी अपनी चॉइस होगी। लोगों का काम है देखना, कहना, कमेंट करना। इंस्पिरेशन जरूर है, सभी को रीना जी से सीखना चाहिए। एक तरफ जहां पर महिलाओं ड्यूटी से डरती हैं कि हमें ड्यूटी कटवानी है, ऐसे ही में रीना उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाती हैं, अपनी निजी जीवन में बोरियत से हटकर कैसे उसे दिलचस्पी लाती हैं, ये फिलहाल रीना जी से सीखना चाहिए। और तमाम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी।